कानपुर नगर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष हूँ अपनी जनता पार्टी का। आज हमारे मसीहा जो है मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। इस परिनिर्वाण दिवस के मौके पर हम लोगों ने जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया है और उनके विचारों पर जो है, यद्यपि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार हम लोग पूरा प्रयास करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में 2027 में क्या लगता है आपकी जनता पार्टी का? देखिए, 15 मार्च 2025 से हम लोग जो है माननीय अपने महापुरुष जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है उनकी पुण्यतिथि से हम लोगों ने संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा पूरे प्रदेश में घुमा रहे हैं। माननीय अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य की अगुवाई में, और आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2027 में हम लोग अपनी जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कैसे? जितने भी बुद्धवादी विचारधारा के दल हैं, मनुवादियों ने हमारे ये बहुजनों को बांट दिया है, तो हमारे जितने बहुजन समाज के साथी तथागत बुद्ध की विचारधारा के, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के, सम्राट अशोक, मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या अन्य महापुरुषों की विचार के जितनी भी पार्टियां हैं, हम लोग सब 2027 तक उनको एकजुट करेंगे। अभी लगभग हम लोगों ने 13 पार्टियों को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा की 14 पार्टियों को अपने साथ हमारे साथ शामिल हुई हैं अपनी जनता पार्टी में, और अभी तमाम लोग जो है संपर्क में हैं। तमाम विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और समाज अम्बेडकरवादी सम्मानित विचारधारा के साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में हैं। हम लोग मौर्यवंशी हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2027 में इस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। और माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को आदेशित निर्देशित नहीं करते। नहीं, हम लोगों का इतिहास बता रहा है कि हम लोग पूरे विश्व में जो है राज किया। तो ये संकल्प लेता हूँ और आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि 2027 में इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य बैठेंगे। आपकी अपनी सरकार होगी। हमारा प्रयास ये है कि हम अपने दम पर अपनी जनता पार्टी की सरकार। आज क्या कार्यक्रम था? आज अपनी जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारे मसीहा, जिन्होंने सोते समाज को जगाने वाले, मूक समाज को जवान देने वाले, मजलूम समाज को सत्ता तक पहुंचाने वाले, 6743 जातियों में बटे गए समाज को अल्पजन से बहुजन समाज बनाने वाले, और जो बहुजन समाज का इतिहास नष्ट किया गया था उसको गौरवशाली इतिहास बनाने वाले मसीहा महापुरुष मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। और उसको हमारे पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में हर ज़िले में उनके संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को जागरूक करके उनके मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और उनके मिशन का जो उनका सपना था हमारे महापुरुषों का, उसमें तथागत बुद्ध से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत गाडगे, संत कबीर, संत रविदास, स्वामी अछूतानंद और माता रमाबाई अंबेडकर, बहन फातिमा शेख, भाई उस्मान शेख और हमारे बहुजन नायक और माता सावित्रीबाई फूले, तमाम महापुरुषों का जो सपना था
और वो बिखर गया। और आज मानवर कांसीराम साहब के निधन के बाद वो पूरी तरह से टुकड़ों में बट गया। और आज ऐसा लग रहा है कि जब मैं हाथरस की घटना देखता हूँ कि 9-9, 8-8 लोगों को 1.5 साल का 1 साल का बच्चा भी वो उसको भी हत्या कर दी जाती है। पूरे परिवार को बिगाड़ न करने के कारण हत्या कर दी जाती है। प्रदेश के जो मीडिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो कह रहे हैं कि यानी जीरो टॉलरेंस। ये देखिए ऐसा है कि मीडिया उनके हाथ में है, वो जो कहते हैं वो जस्ट उसके उल्टा ही दिखाई देता है। ज़मीन में गाँवों में दूसरी स्थिति है और मीडिया में दूसरी स्थिति है। आपको स्वयं आप देख लीजिए कि कहीं भी देख लीजिए, ये आज दर्जनों, ये 2 महीने के अंदर अंदर दर्जनों कुशवाहा, साख, सैनी, मौर्य, हर जात का, पिछड़े वर्ग का सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं होता है, बड़े घटनाएं छुपा ली जाए जिस समय ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के अन्याय ना होता हो, उनके साथ कोई ना कोई भाई को हत्या ना होती हो, बहन के साथ बलात्कार ना होता हो। ये ऐसा लग रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं कि गुंडे और माफिया प्रदेश छोड़ देते हैं। ये बहुजन समाज के लिए लागू होता है। उनका जो ये फार्मूला है वो मुस्लिम समाज के लिए और दलित, पिछड़े समाज के लिए लागू होता है, लेकिन ये ऊंची जात के लिए वो लागू। तो कह रहे हैं कि हमारे क्या नाम है इस समय सरकार में सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े सुरक्षित हैं। ये तो ज़मीन में दिखाई देता है कि अभी रायबरेली में अभी पिछले हफ्ते ही वाल्मीकि समाज को चोर चोर कह करके मार दिया गया। ये तो कोई ना कोई बहाना लगा करके मार दिया जाता है। ये तो रोज़ हो रहा है। आपका ये कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और उसके बाद जब अखिलेश जी ने भी ब्राह्मण समाज की टीम भेजी और बीजेपी ने, पहले मुलजिम को पकड़ा गया लेकिन बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और उसको जा कर के ये पाठक जी ने प्रशासन में दबाव बनाया तो पाल समाज के लोगों को, उन्हीं को उल्टा बंद कर दिया गया। जो ग्राम प्रधान था उसको 1,51,000 का उस इनाम घोषित कर दिया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य तुरंत मोर्चा न संभाल लें तो शायद उसकी हत्या हो जाती। और सबसे पहले अगर कोई दिखाई दिया था तो हमारी यात्रा चल रही थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ही स्टेटमेंट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जहाँ जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं तो मौर्य जी ही आगे आते हैं। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, जो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया, तो एक तरफ से वो सही न्याय करके संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई अगर देश में कोई लड़ रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं। उनके ऊपर जूता फेंका जाता है, उनको थप्पड़ मारी जाती है और धर्माचारी लोग उनको मारने के लिए ये कहते हैं कि हम 50 लाख 1 करोड़ में देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, एक तरफ संविधान की रक्षा करने वाला तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके ऊपर जूता फेंका जाता है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है राम भद्राचार्य ने। ये भाई जिनको कोई ज्ञानी ना हो, वो तो जो अज्ञानी लोग हैं, वो जो देखिए जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, जब तक हमारे देश में कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, ये सम्राट अशोक के ज़माने में, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में, जब ये महापुरुषों के ज़माने में कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, कोई जातियां नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था। लेकिन जब से जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था लागू हो गई तो हमारे देश में जो हमारा सत्यानाश हुआ है वो उसी के कारण हुआ है। अब राम भद्राचार्य जी कितने पढ़े हैं, क्या हैं, कितना ज्ञान है उनको, वो क्या कहते हैं? वो तो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो तो कहते हैं बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी गलत कर देते। जो
अमेरिका, इंग्लैंड में उनकी विश्व का सबसे विद्वान माना जाता है। अब पूरा विश्व विद्वान मान रहा है, लेकिन राम भद्राचार्य की अब क्या हम बताएं, उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है, मैं किसी के लिए अब शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। मेरा ये सुझाव है कि भाई देश आज ऐसी स्थिति पर खड़ा है कि जाति व्यवस्था, क्या दोबारा फिर मनु व्यवस्था लागू करना चाहते हैं? ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। जब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं की मानसिकता ऐसी है, तो जो बहुजन समाज के ऊपर अन्याय होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है और उल्टा अपराधियों को ये प्रश्रय दिया जाता है, तो ये क्या दिखाई देता है? ये कोई संविधान दिखाई देता है? न्याय दिखाई देता है? सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा कोई बड़ा, मुख्य न्यायाधीश से बड़ा कोई जज होता है? जहाँ से लोगों के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। क्या वो दलित समाज से थे इसलिए वो दलित समाज के और बौद्धिस्ट हैं और वो सही न्याय करते हैं, सही टिप्पणी करते हैं, ये उनको बुरा लगता है, इसीलिए उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी सही बात करते हैं तो इसीलिए उनके ऊपर भी जूता फेंका जाता है, उनको मारने का ऐलान किया जाता है और उनको थप्पड़ मारने का प्रयास किया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, एक तरफ वो संविधान की रक्षा करने के लिए वो संघर्ष B.R. गवाई साहब कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे बहुजन समाज की रक्षा करने के लिए स्वामी प्रसाद आज